तो आपका मैं आपका दोस्त नस्नीम बावत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात करते हैं कि रीजनिंग जब शुरू करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग की जब बात करते हैं, कूट की बात करते हैं, तो हमें एक टेबल हमेशा याद रखनी होती है। अल्फ़ाबेट यानी ABCD हमें याद होनी चाहिए। अब ABCD के क्रम भी एक तो सीधे क्रम में कौन से नंबर पे आती है और कौन से अल्फ़ाबेट का जस्ट उल्टा अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो अब चलिए बात करते हैं। इसमें शॉर्ट में देखेंगे, इस अल्फ़ाबेट की टेबल को देखेंगे। कन्वर्जन टेबल हम देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, देखिएगा। बात करते हैं। अब इस कन्वर्जन टेबल को हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, याद रखिएगा इसको। एक सीधे से तरीका इसको समझने का ये है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, यानी ABCD कितनी होती है। अक्सर होते हैं 26। तो आप 13 में डिवाइड कर लीजिएगा, 2 पार्ट कर लीजिएगा सारणी के माध्यम से। 13 पहले ऊपर लिख लीजिएगा, फिर 13 नीचे लिख लीजिएगा। इससे क्या आसानी से याद होगा। देखिएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले A आता है 1 नंबर पे, B यानी 5 तक तो आपको याद होता ही होता है। ABCD E तक 5, ठीक है। 5 तक ये हो गया। उसके बाद F6, F6। F को अगर आप बनाना चाहते हो 6 की तरह उल्टा करें इसको, यहाँ ऐसा कर देते ये 6 बन जाता है। इसको अगर देखा जाए तो G भी, अगर G को भी आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो G वाला दिख रहा है वो नीचे कैसे इसी ये G7 और G7 जैसे कि सम्मेलन भी होता है, तो उसे आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं आप। फिर आप H को कैसे याद रखेंगे। H को अगर आप मोड़ें, H को आप इस तरीके से मोड़ें तो इसका 8 बनाया जा सकता है। इसको इधर से मोड़ दो, इधर से मोड़ दो, इसके 8 बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 का ये रूप दिख रहा है तो 8 हो गया। 9 को हम क्या करते हैं, 9 को कई बार अपन ऐसे लिखते हैं तो 1 भी दिखता है 9 का, तो 9 को 1 की तरह, तो 1 आई जो है, आई जैसे कि अपन ऐसे लिखते हैं तो आई की तरह नहीं दिखता 9। अपन ऐसे जब लिखते हैं तो इसको आप आई से आई नो अपन नहीं कहते मैं जानता हूँ, आई नो, उस तरीके से याद रख लो, ठीक है। J10, J10 कैसे ऐसे J10 ठीक ऐसे याद रखें, ठीक है। बाकी हिंदी में इसको J10 याद रख लो। किसी का नाम J10 हो गया। K11 यानी 2 यहाँ पे मात्रा है एक एक की। अगर आप K की इस मात्रा को ले लें, एक ये और ये 11 को इस तरीके से मान ले तो आपको याद हो जाएगा K11। फिर L12, L12 लेवल 12, अब ऐसे याद रख लीजिएगा। एक तो है ये, ठीक है। अगर इस ऐसे निकाले तो L2 हो जाएगा, यानी कि L12 L12 हो जाएगा। उसके बाद M को अगर आप देखें तो M को अपन ऐसे लिख के अगर ऐसे लिखे तो 3 की तरह दिख रहा है, एक आगे लगाओ 13, M 13 पे आता, ठीक है। ये आधा हो गया। उसके बाद देखें, उसके बाद N14 यानी कि आप इसको N को अगर इस तरीके से आप अगर ऐसे लिखते हैं तो हमें ये 4 की तरह दिखाई देता है, तो N14 इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये लाइन जो आपके एक की दिखेगी और ये आपके 4 की तरह दिख रही है, तो N14 आप इसे भी याद रख सकते हैं। O15 ऐसे किसी को बुलाते हैं ना, O15 इधर, उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद P16 देखिएगा, अगर अपन P ऐसे लिखे तो ये 6 की तरह दिखाई देता है। अगर इसको देखा जाए तो 16, ठीक है ना। एक आगे लगाओ P16। Q17 उधर था खतरा क्यों गया 17, ठीक है ना। उधर था खतरा क्यों गया 17, ऐसे याद रख लीजिएगा। R को भी अगर आप ऐसे देखें, इसको इस तरीके से करें 8 बन सकता है ये, ठीक है। R8 और देखिए R8 R और इसके साथ ये तो 8 बन सकता है ये, और एक ये 18 हो गया। R18 याद रख लीजिएगा। S19, उसके बाद S19 क्या S19 से याद रख लीजिएगा इसको। T20 आप देख ही रहे हैं, T20 देखते ही हैं, इसे T20 याद रख लीजिएगा। 2020 याद रख लीजिएगा। T20 U21 कहते हैं ना, एक तो कहते हैं 19-20 आदमी है, यानी कि कुछ डाउटफुल है। U21 का मतलब होता है कि परफेक्ट आदमी है, ठीक है। आप 21 हो, इसका मतलब आप परफेक्ट हो। U21 हो जाएगा। U21 और पूछ लिया, अगर U21 है तो V कैसा है, V22 है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। W23
फिर एक्स वाई जेड आप याद ही हो जाएगा, एक्स 24, फिर वाई 25, फिर जेड 26। जेड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जेड 26 हो गया, जेड तो वैसे ही याद हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। इस तरीके से देखें, जेड 26 की तरह 2 की तरह दिखाई देता है, 26 हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं उल्टा क्रम। उल्टा क्रम में इसको देखा जाए तो सबसे पहले आप कर लीजिएगा 13 तक लिख लीजिएगा ऊपर एम तक, यानी कि 13 जब तक आता है अल्फ़ाबेट उस तक तो आप इसको लिख लीजिएगा, एम तक हो जाएगा। अब एम से जस्ट उल्टा आप पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना है, यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, जस्ट उल्टा लिखता चलेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे नीचे वाली लाइन को, तो इस जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी देखें, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, ए जेड एट। आप अपन जब भी याद करते हैं क्या करते हैं, कुछ भी याद करने क्या करना, ए टू जेड पढ़ के आना। क्या कहते हैं, ए टू जेड पढ़ के आना। तो ए टू जेड पढ़ के आना, तो ए टू जेड का मतलब हो गया ए का रिजल्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा जेड। बी वाई, किसी को अपन क्या करते हैं, जब गुड नाइट बोलते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय। आदत पड़ रखी है ना बाय की, गुड नाइट के बाद क्या लिखते हो मैसेज में, बाय, ठीक है। उसके बाद सी एक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू, डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। ई वी, अब अपन क्या करते हैं, एम ई हो गया, क्या हो गया, एम ई, तो ई वी। एफ यू, जी टी, शेरशाह सूरीवाली ग्रैंड ट्रक रोड्स, जी टी। एच एस, ठीक है ना, हाई सिक्योरिटी, एच एस। आई आर, ठीक है ना, आई आर। जे क्यों, जे है तो क्यों है, जे क्यों, ठीक है ना। उसके बाद के पी, ओ के पी इधर, किसी का नाम भी हो सकता है के पी, ओ के पी इधर, के पी लो। उसके बाद जे क्यों बोला, जे क्यों, के पी, जे क्यों, ओ के पी लो, क्या दे रहे हो, लो, एलो, लो, ठीक है ना। एम के बाद में एम एन, एम के जस्ट बाद में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एम एन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये जस्ट उल्टे इनके अंक हो जाएंगे। फिर आप याद रख लीजिएगा, एक पे आता है, ये 26 पे आ गया, 3 का। इस तरीके से आप पूरी जो टेबल इसको ध्यान में रखेंगे और उनके क्रम लिख जाएगा। इस तरीके से याद रखिएगा। उल्टे में आपको जस्ट 13 से लिखने, एम लिखने के बाद फिर आप इधर ए के नीचे जेड लिखेंगे, फिर पीछे से शुरू करेंगे आप, तो इसका जस्ट उल्टा आप लिख पाएंगे। सारणी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।